हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चार ऐसे समीकरण युग में जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। विलोपन से क्वेश्चनों को हल करना, तो उसमें आज हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए हम लोग पढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर। तो दूसरा पार्ट हमको दिया गया, इसमें यह कहा गया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यानी दोनों कोण आपको ज्ञात करने हैं दो संपूरक कोणों में। देखिए यहाँ पर संपूरक कोण दिया गया है, तो ऐसे संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ये आप पहले जान लीजिए कि संपूरक कोण होते क्या है। ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो 180 अंश हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन ये दिया गया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, ये दिया गया आपको। सबसे पहले इसमें हम ये मान लेते हैं कि कोण हमारे कौन कौन से होंगे। फिर सेकेंड पार्ट है तीसरे का, माना बड़ा कोण बराबर, देखिए यहाँ पे बड़ा कोण मान लिया x डिग्री व छोटा कोण बराबर y डिग्री। x डिग्री और y डिग्री, अब यहां से चूंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई, x और y बराबर 180 अंश। इसका मतलब ये हो गया कि x और y जो है वो उनका जो योग होगा, x डिग्री और y डिग्री। यहाँ की डिग्री आप लिखे या ना लिखे, कोण ही डिग्री में हमेशा लिखे जाएंगे, या डिग्री में नहीं दर्शाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। x जो है वो डिग्री में ही है, ये ध्यान रखिएगा। बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी बराबर 180 हो गया, यहाँ डिग्री भी नहीं दर्शाना है। इसका मतलब ये हो गया कि x और y इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। इस प्रश्नानुसार ये समीकरण आपकी एक बन गई। प्रश्नानुसार अब देखिएगा, उसने ये कहा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा x जो है ये अधिक है छोटे से, यानी y से ये अधिक है। तो अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो बड़ी आसानी से ये यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर आपको जो मिला वो 18 मिला। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आपको x और y का मान निकालना है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, आप जो विधि प्रयोग कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि है। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 2 से, अगर यहां से हम देखें x बराबर आपको जो मिलेगा y, इसको इधर भेज दीजिए तो y प्लस 18 ये मिल जाएगा। आप इसको समीकरण तो मान सकते थे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसमें रख सकते थे, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3, यह आपकी जो होगी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा। देखिए x के स्थान पर y प्लस 18 रखना है यहाँ पे, तो y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री, सॉरी प्लस y भी आपका है, y भी आपको रखना है इसमें, y बराबर 180 डिग्री। अब यहां से y और y जोड़ के आपका 2y हो जाएगा, और 18 को आप उधर भेज दीजिए, तो भाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहां से जो आपको मिलेगा 2y बराबर, तो यहां से माइनस करिए भाई, 180 से 18 माइनस जब कर देंगे तो ये आपका मिलेगा 62, 162 हो जाएगा। तो 162 आपका हो गया। अब इसमें यहां से देखें y बराबर कितना होगा, 162 बटे 2, 2 से भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 एक कम है, सॉरी 2 एक कम 2। तो यहां से y बराबर जो आपको मिला वो 81 डिग्री मिल गया। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3, 1 कहीं 2 कहीं भी रख सकते थे, x का मान आपको मिल जाएगा। लेकिन हम 3 में क्यों रख रहे हैं, इसको 3 से भी मान लिया गया कि बार भाई x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दीजिए, सॉरी y की वैल्यू डायरेक्ट दीजिए, x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, इसमें रख दिया, बार बार ट्रांसफर करने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपको मिला वो x बराबर आपको मिलेगा समीकरण 3 में y की जो वैल्यू आपको मिली वो 81 प्लस, अब देखिए 81 और प्लस 18, तो x बराबर जो आपको मिला जोड़ दीजिए, 8 1 9 हो जाएगा, और
8 एक 9 और 1 8 9, तो ये हो गया 99। तो अतः बड़ा कोण जो है आपका x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण जो आपने y माना था वो 81 डिग्री। अब देखिए इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे सही है गलत। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 एक 9 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा और 9 18 यानी 180 हो गया, यानी ये हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से जो है ये आपके आंसर मिल गए। तो छोटा कोण जो है आपका 81 डिग्री और बड़ा कोण जो आपने x माना था वो 99 डिग्री है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया गया वो सबसे पहले उसको समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के उपरांत जो दो समीकरण बनेगी, भाई दो चर है तो दो समीकरण आपको यहाँ मिलनी है, दो समीकरण मिलेंगे उनको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि से जो है वो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को, समीकरणों को हल कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक बल्ला कितने रुपए का है और प्रत्येक गेंद को कितने रुपए की, इसका आपको अलग अलग दोनों का कीमत ज्ञात करना है। तो यहां से हम ये मान लेंगे, सेकंड थर्ड पार्ट है आपका ये, माना बल्ले का एक बल्ले का मूल्य, जो एक बल्ले का मूल्य होगा वो x रुपया हो गया, वह एक गेंद का मूल्य बराबर y है। अब देखिए एक बल्ले और एक गेंद का यहां पे माना गया, लेकिन कोच ने जो पहली कंडीशन में खरीदा था वो 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी थी। तो यहां से देखेंगे हम, इसलिए 7 बल्ले व 6 गेंदों का कुल मूल्य देखिए 7 बल्ले व 6 गेंदों, 7 बल्ले व 6 गेंदों का जो कुल मूल्य होगा, भाई 7 गेंदों तो 7 बल्ले का जो मूल्य होगा वो 7x हो जाएगा। भाई एक का हो गया x, 2 का हो गया 2x, 3 का हो गया 3x। इस तरीके से 7 बल्ले का जो मूल्य होगा वो 7x हो जाएगा। और कुल मूल्य पूछा गया तो दोनों को जोड़ना है, यानी प्लस कर देना है, यहाँ पे लिखा गया। तो 6 बल्ले तो 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 एक गेंद का y तो 6 का 6y। तो पहली शर्तानुसार आप लिख दीजिएगा, पहली शर्तानुसार। भाई पहली शर्तानुसार इसने ये कहा था कि 7 बल्ले व 6 गेंदों का जो उसने मूल्य दिया दुकानदार को, वो 3800 रुपया दिया था, 3800 रुपया उसने दिया। तो इस तरीके से 7x + 6y बराबर आपको हो जाएगा 3800। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 1, यानी 7 गेंदें खरीदी और 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। तो उसने दुकानदार को जो पैसा दिया वो 3800 दिया, यानी दोनों का कुल मूल्य जो था वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3800 के बराबर हो जाएगा। अब उसने देखिए, अब फिर दूसरी शर्त में उसने ये क्या कहा था, उसने जो बाद में 3 बल्ले व 5 गेंदें खरीदी, तो लिखेंगे 3 बल्ले व 5 गेंदें। गेंदों का कुल मूल्य, अब देखिए 3 बल्ले व 5 गेंदों का जो कुल मूल्य होगा वो आपका भाई 3x + 5y हो जाएगा। तो दूसरी शर्त के अनुसार इसका जो उसने कुल कीमत दुकानदार को दी वो कुल कीमत उन्हें 1750 रुपया दी, यानी 3x + 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से समीकरण आपको मिल गए, दो चर रैखिक समीकरण है, जो युग्म था वो आपको मिल गया। अब इन दोनों की सहायता से x और y का आपको मान निकाल लेना है, और x y का जो मान होगा वही एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य होगा आपका। तो यहां से भाई समीकरण 1 या 2 किसी का एक का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से अगर हम देखें तो 7x बराबर मिलेगा हमको 3800, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -6y हो जाएगा।
x बराबर जो मिलेगा वो 3800 माइनस 6y बटे 7, ये हो गई समीकरण नंबर 3। इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। अब x का मान आपको इसी समीकरण, जिस समीकरण प्रतिस्थापन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस समीकरण से आपने x का मान निकाला है, वो चाहे 1 हो चाहे 2, फिर x का मान उसमें नहीं, उसके अतिरिक्त जो समीकरण बची उसमें आपको रखना है। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखें। अब देखिए समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y बराबर 1750। ये हो जाएगा आपका ये बन गया। अब इसको हल कर लीजिए आगे। देखिए यहां से क्या करना है, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, या फिर 3 को इधर भेज दीजिए। 3 से कटेगा नहीं, कोई मतलब नहीं, आप इसको इधर गुणा कर लीजिए। 3 से गुणा करेंगे अंदर तो ये मिल जाएगा 3 शून्य 0 3 शून्य 0 और 8 1 24, और ये मिलेगा 3 3 का 9 तो 11 माइनस 3 से गुणा करेंगे 6 3 का 18y बटे 7 प्लस 5y इक्वल टू 50 यानी 1750। ये हो गया। अब इसके बटे एक करके एलसीएम ले लीजिए दोनों में। 11 400 माइनस 18y, भाई एलसीएम जो आएगा तो 7 1 का 7 होगा, तो ये वैसे ही रहेगा, 7 इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस 35 बराबर 1750। अब भाई 11 40 तो 11 400 माइनस का 18y प्लस का 35, यानी 35 से 18 घटा देना है। तो ये हो गया। इधर से आंसर लीजिएगा, 15 से 8 घटाएंगे, 15 से जब 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और ये बचा 2, 2 से 1 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा, यानी 17y बच जाएगा यहाँ से। और बराबर 1750, 7 को उधर भेज दीजिए तो ये गुणे में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से 17y, देखिए इसका गुणा कर दीजिए, प्लस 11 400, इसका गुणा करेंगे 7 शून्य 0 7 25 35 और 7 7 49 49 35 3 एलसीएम हो गया, 49 3 52 हो गया, 5 एलसीएम हुआ, 7 1 7 7 5 12। ये हो गया। एक बार अपना चेक कर लीजिए, 7 शून्य 0 7 25 35 के 5 7 7 49 49 3 52 और 7 1 7 और 7 5 12। ये हो गया। इसको उधर भेज दीजिए तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400, 17y इसको माइनस कर दीजिए, 0 से 0 0 बचेगा, 5 से 0 5 बचेगा, 2 से 4 भाई 2 से 4 घटेगा ना, यहाँ से ले लीजिए 12 12 से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ 1 1 से 0 बच जाएगा और 1 से 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये मिल गया 850। तो y बराबर जो आपको मिला वो मिल गया 850 बटे 17। तो इसको 17 से काट लीजिए, तो देखिए 17 एकदम 17 और 17 बचे 85। इस तरीके से y बराबर जो आ गया वो 50, y बराबर 50। अब y का मान जो है समीकरण 3 में लिख लीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दिया जाए तो देखिए समीकरण नंबर 3 जो आपको ये दी गई है, तो यहां से x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 y गुणे 50 बटे 7, ये हो जाएगा। x बराबर गुणा कर दीजिएगा, 3800 माइनस 6 पंचे 30 300 आ जाएगा बटे 7, माइनस कर दीजिए इसमें से 0 से 0 0 से 0 घट जाएगा, 0 बचेगा, 8 से 3 घटेगा 5 बचेगा, और ये 3 बच गया और बटे 7। तो देखिए 7 से इसको काट दीजिए, 7 बचे 35, 500 आ गया। तो यहां से जो आपको मिला वो x बराबर आपको मिल गया 5। तो ये वैल्यू हो गई आपकी। अतः जो है, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपया। भाई हमने क्या माना था, बल्ले का जो मूल्य माना था वो 100 रुपया माना था, वह
एक गेंद का मूल्य y बराबर 50, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बड़ी आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछा गया था और एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमने x और y माना था और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए इसको हल किया गया। तो एक बल्ले का मूल्य जो है 500 रुपया निकला और एक गेंद का जो मूल्य निकला वो 50 रुपया निकला। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। इसमें ये कहा गया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसमें देखिए एक नगर में जो टैक्सी चलती है वो नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। जैसे नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी कितना निर्धारित पहले से कर दिया, इतनी दूरी का इतना रुपया है, उसके आगे आप जाएंगे तो प्रति किमी 1 रुपया 2 रुपया जो भी है वो दोनों सम्मिलित है। तो देखिए जब एक व्यक्ति जो चलता है वो 10 किमी दूरी पर 105 रुपया देता है और 15 किमी दूरी के लिए 155 रुपया देता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये भाड़ा क्या होगा। तीसरे का ये 4th पार्ट है, यहां से माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया व प्रति किमी भाड़ा बराबर y रुपया, ये दिया गया। तो जब टैक्सी चलती है यानी जो व्यक्ति चलता है वो जब 10 किमी चलता है उसके लिए जो है उसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो उसमें नियत भाड़ा x है, तो नियत भाड़ा तो पहली शर्त अनुसार, अब देखिए नियत जो निर्धारित है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 किमी का जो अतिरिक्त भाड़ा प्रति किमी भाड़ा वो कितना हो जाएगा? 10 y हो जाएगा। भाई नियत जो है वो तो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं करना, और प्रति किमी हमने भाड़ा एक y माना है, तो जब 10 किमी जाएगा उसके लिए जो भाड़ा हो जाएगा वो 10 y हो जाएगा। और उन टोटल दोनों का योग यानी कुल टैक्सी को कितना देता है? 10 किमी के लिए 105 रुपया देता है, तो ये हो जाएगा 105। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार अब यहां से देखिए नियत x है। अब दूसरी जब दोबारा जो शर्त आपको दी गई कि जब 15 किलोमीटर चलता है तो वो हो जाएगा 15y बराबर 155, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। एक बार पुनः समझ लीजिएगा इसको कि इसमें नियत भाड़ा x मान लिया गया और प्रति किमी भाड़ा y मान लिया गया। अब पहली शर्त में ये कहा गया है कि जब 10 किमी की दूरी चली जाती है तो 105 रुपया देना है। 10 किमी दूरी चलने के मतलब उसमें नियत किराया भी है, नियत किराया उसने पहले भी कह दिया था क्वेश्चन में कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो चली गई दूरी पर भाड़ा यानी प्रति किमी भाड़ा जो है y था, तो 10 किमी चला तो 10 y हो जाएगा। टोटल दोनों का भाई जितना टोटल हुआ वो आपको उसने जो दिया 105 रुपया दिया। दूसरी शर्त में 15 किमी जब चला तो 155 रुपया दिया। तो इन दोनों को समीकरणों को हल करना है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से अगर देखें तो x बराबर आपको मिलेगा 105 माइनस 10y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। जब 2 में रखेंगे तो यहां से जो आपको मिलेगा, भाई दूसरी समीकरण हमारी ये तो x की वैल्यू जो हमको मिलेगी, सॉरी x के स्थान पर जो रखेंगे वो 105 माइनस 10y हो जाएगा प्लस का 15y बराबर 155, ये हो गया। अब यहां से जो हमको जोड़ दीजिए भाई, तो ये 105 माइनस का 10y प्लस का 5 तो 15y, तो इस तरीके से यहां से जो मिलेगा वो प्लस का 5y मिल जाएगा। 105 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105, तो ये आपको मिल जाएगा 5y बराबर, भाई माइनस कर दीजिए तो यहां से जो मिला आपको मिल गया 50, तो y बराबर जो आपको मिला वो 50/5 काट दीजिए 5×50, यानी y बराबर जो आपको वैल्यू मिली वो वैल्यू मिली आपको 10। y का जो मान हो गया वो 10, y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण
3 में रखने। अब y का मान समीकरण 3 में रख दिया गया, तो y का मान जब समीकरण 3 में हम रखेंगे तो हमको मिलेगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणे, अब y का मान 10, x बराबर जो मिला वो 105 10 दाम 100, x बराबर जो वैल्यू मिलेगी माइनस करने पर वो 5। तो अतः नियत भाड़ा किसका है? टैक्सी का है। तो नियत भाड़ा जो आपने माना था, x माना था, तो वो हो गया आपका 5 रुपये। वह प्रति किमी भाड़ा y बराबर, अब देखिए प्रति किमी आपने y माना था, y का जो मान निकला वो 10, तो ये हो गया 10 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको दिया है वो आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से नियत किराया भाड़ा या को समझ में आ गया होगा, एक बार अपना समझ लीजिए। जैसे कोई टैक्सी चली तो उसने ये निर्धारित कर दिया कि इस टैक्सी का अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको 10 रुपया देना ही देना है। 10 रुपया आपको देना है, वो चाहे 1 किलोमीटर दूरी पे उतरे या 10 किलोमीटर दूरी पे उतरे। उसके बाद 10 रुपया आपको देना है और जितनी दूरी तय करेंगे वो 1 रुपया प्रति मीटर दूरी आपको दे, 1 किलोमीटर प्रति 1 किमी दूरी पर आपको 1 रुपया देना है। तो इसमें ये भी सम्मिलित हो जाएगा, 10 तो पहले से निर्धारित है, वो आपको देना ही देना है। अगर आपने 10 किलोमीटर और दूरी तय कर ली तो प्लस आपको 10 और, तो टोटल जो आपको देना वो 20 हो गया। ये हुआ नियत भाड़ा और चली गई दूरी पर भाड़ा, ठीक है, ये हुआ। तो इसको समझ लीजिएगा एक बात पुनः कि भाई नियत भाड़ा x हो गया, प्रति किमी का भाड़ा हमने y मान रखा है। तो जब व्यक्ति 10 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा तो जितना उतना ही रहेगा, उसमें तो ये नहीं फेरबदल कर सकता नहीं, अगर 10 ले दूसरे से 20 ले, ऐसा कुछ नहीं। नियत भाड़ा उसने निर्धारित कर रखा है, नियत भाड़ा में x मान लिया। और जब 10 किलोमीटर वो जाएगा तो उसके लिए उसको अतिरिक्त जो पैसा देना होगा वो प्रति किमी 1 किमी का y है तो 10 किमी का 10 y हो जाएगा, बराबर 105 हो जाएगा। इसी भाई कुल उसको देना है नियत भाड़ा और प्लस चली गई दूरी का भाड़ा ही टैक्सी वाले को देना है। तो कुल भाड़ा 105 रुपया दे रहा है पहली शर्त में, दूसरे में 155 दे रहा है। इन दोनों को प्रतिस्थापन समीकरण प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए आपको हल करना। हल करने पे x y का जो मान निकलेगा, x का जो आपने माना है नियत भाड़ा वो 5 रुपया हो जाएगा, y का प्रति किमी भाड़ा वो 10 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना। आपको भिन्न ज्ञात करना, भिन्न आप लोग जानते होंगे कि जो भिन्न होती है हमारी वो अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर ये होता है। भिन्न जो होती है ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो लिखा हुआ होता है वो हर होता है। तो इसमें हम मान लेंगे पहले तीसरे का पार्ट, माना भिन्न बराबर x अपान y। तो भिन्न हमने मान लिया x अपान y, अंश हो गया x और y हो गया हर। तो देखिए पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार, अब पहली शर्तानुसार उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वो 9/11 हो जाती है। यानी जो भिन्न है उसमें अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो होगी वो 9/11 हो जाएगी। यानी x + 2 अपान y + 2 बराबर ये बन जाएगा। ये पहली शर्त में उसने कहा है कि 9/11 हो जाएगी यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। हमको समीकरण बनाना है, 11 का तृतीय गुणा होगा, 11 का इधर अंश में हो जाएगा और 9 का जो है इधर हर में हो जाएगा। 11 का x से गुणा करेंगे तो 11x हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा करेंगे तो ये 9y हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। x y एक तरफ यानी चर एक तरफ, अचर एक तरफ कर लीजिए। तो इसको इधर ले आइए तो ये 11x और माइनस का 9y हो जाएगा भाई, और इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 22। तो यहां से 11x माइनस 9y 9y और 18 से 22 घटाएंगे, 18 से 22 घटाएंगे तो यहां से माइनस का 4 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार उसने ये कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर
दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वो 5/6 हो जाती है। यानी x में 3 जोड़ दिया जाए और y में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 भिन्न हो जाती है। इसमें भी वैल्यू क्या गुणा करिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 6x 18 5y प्लस 15 ये हो जाएगा, यानी 6 18 और 5 15। इसको लिखेंगे 6x, इसको y को उधर ले आइए 5y हो जाएगा और इसको उधर भेज देंगे तो 15 माइनस 18 हो जाएगा। तो यहां से जो आपको मिलेगा 6x माइनस 5y बराबर 15 से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। प्रतिस्थापन किससे यहाँ पे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है तो समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से क्या किया जाए, पहले x या y का मान तो निकाला जाए। तो समीकरण 1 से जो है लिखेंगे हम यहाँ से, देखें 11x बराबर आपको मिलेगा, इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा 9y माइनस का 4 मिल जाएगा, इसको मान। और x बराबर जो मिलेगा तो 9y माइनस 4 अपॉन 11, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में रख दीजिए x का मान। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये मिल जाएगा 6 गुणे x की जो वैल्यू दी गई है आपको 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया। इसको हल करें 6 से अंदर गुणा हो जाएगा तो 9 6 54 y माइनस 6 चौक 24 बटे 11 माइनस 5y माइनस 3। इसके बटे 1 करके एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहां से 11 एलसीएम ले लेंगे तो इसका इससे गुणा होगा तो 54y माइनस 24 ही रहेगा और माइनस इससे करेंगे गुणा जब तो 11 55 हो जाएगा बराबर माइनस 3। तो 54y से 55y भाई माइनस होगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 24 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 3 गुणे 11। भाई ये 11 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस y बराबर जो आपको मिलेगा 11 से 33 माइनस 33 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। माइनस 33 भाई माइनस 33 हुआ, जब ये मिला तो प्लस का 24 हो गया। तो इस तरीके से माइनस y बराबर जो आपको मिलेगा भाई माइनस 33 से 24 घटाना है तो भाई 24 घटाएंगे तो माइनस में भाई माइनस आएगा तो ये 3 से घटेगा नहीं तो आपको 13 हो जाएगा, 9 यानी कितना बचे 9 बचेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से y बराबर जो वैल्यू मिली वो आपको 9 मिल गई। तो y की वैल्यू जो होगी वो 9। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11 x बराबर 9 इंटू y की वैल्यू आपको मिल गई वो रख दीजिएगा 9 माइनस 4 अपॉन 11 x बराबर गुणा कर दीजिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा माइनस 4 बटे 11 यानी x बराबर 11 81 से 4 घटा देंगे आपको तो ये मिल जाएगा 87 बटे 11 सॉरी 9 9 81 सॉरी 77 तो यहां से देखिएगा x बराबर 81 से 4 घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 77 बटे 11 11 से 77 हो जाएगा x बराबर 7 मिल गया। तो उसने आपसे पूछा था भिन्न, तो अतः भिन्न x अपॉन y बराबर x की वैल्यू 7 और y की जो वैल्यू निकली है वो आपकी 9। तो ये हो गया आपका आंसर। x और y का जो मान हुआ वो 7 और 9 हुआ। तो भिन्न हमने x अपॉन y मान रखा था तो x अपॉन y x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दीजिए तो भिन्न जो आपको मिला वो 7/9 हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग जो है वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के